Hi everyone. So I think we can start with today's session. Okay. So today's session will be on dynamic programming. Okay, like you must be knowing. So DP हमारा आज का सेशन रहेगा and I think this might be our second session, right? Like on dynamic programming. First session में we might have gone through the basics. ठीक है? कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग होता क्या है, यूज कैसे करते हैं, या फिर हम बिल्डअप कैसे करते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग के ऊपर. आज की क्लास में जो भी डिस्कशन होगी दे विल बी मेजरली अराउंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है, हम थोड़े टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स करेंगे जो भी आपके लेक्चर में कवर हुए हैं, उसी के लाइक नात्सा का आएगा, सभी लेक्चर पार्ट 2 में कवर हुआ होगा आपके सेशन 2 के. सो ऐसे उसी के अराउंड वी विल बी डूइंग सम प्रॉब्लम. ठीक है, थोड़ा डीपी से भी हैंड्स ऑन करेंगे एंड या थोड़ा वो भी देखेंगे कि नैपसैक के थ्रू कैसे और कौन सी प्रॉब्लम्स ओरिजिनेट होती हैं. ठीक है, सो या दिस विल बी प्रीटी मच द एजेंडा. सो प्रॉब्लम सॉल्विंग ही रहेगा मेजरली. जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे लीड कोड पे करेंगे आज हम. ठीक है, आई एम टारगेटिंग 4 क्वेश्चंस फॉर टुडे ऑन लीड कोड. ठीक है, 2 क्वेश्चंस है मेजरली एंड 2 उनके फॉलोअप्स होंगे. ओके, सो या एक क्वेश्चन भी समझ गए, दूसरा क्वेश्चन विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. सो टोटल 4 क्वेश्चंस ऑन लीड कोड. ठीक है, सो डिस्कशन करेंगे. आई विल शेयर द कोड एट द एंड एंड स्टार्टिंग में आई विल जस्ट गिव यू अ क्विक वॉक थ्रू कि कौन सी अप्रोचेस होती है डीपी के अंदर, सो दैट वी आर ऑन द सेम पेज एंड थोड़ा रिवीजन भी हो जाए आपका. ज्यादा नहीं टाइम नहीं लेंगे, 2-3 मिनट ही बस, एंड देन वी विल स्टार्ट विद प्रॉब्लम सॉल्विंग. ओके, सो या पहले हम देख लेते हैं कितनी टाइप की डीपी होती है. लाइक ठीक है, सो कैन इन्वेंटरी टाइप्स ऑफ डीपी में कौन सी डीपी आती है. टाइप्स ऑफ डीपी मतलब किस वे में डीपी को इंप्लीमेंट करते हैं. डज एनीवन रिमेंबर? So basically we have 2 types of DP. One is top down DP. Oh yeah, memorization, tabulation. Yeah, right. So yeah, we can say that top down and bottom up. ठीक है, ये 2 टाइप की रहती है. जो टॉप डाउन होती है उसके अंदर क्या होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मेमोराइजेशन प्लस रिकर्शन. ठीक है, हम क्या करते हैं, रिकर्शन के अंदर मेमोराइजेशन डालते हैं. खाली मेमोराइजेशन नहीं करते, रिकर्शन के अंदर करते हैं मेमोराइजेशन. बॉटम अप पे हम क्या करते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टैबुलेशन एंड इसके अंदर हम रिकर्शन का यूज नहीं करते. ठीक है, सो दीस टू आर द टाइप्स ऑफ डीपी दैट वी यूजुअली यूज. ठीक है, किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं, इट्स अप टू अस. बट या जब भी हम इंटरव्यू में कोड कर रहे होते हैं क्वेश्चन, इट्स अ गुड थिंग टू टेल द इंटरव्यूअर कि दैट आई एम यूजिंग दिस अप्रोच, दैट अप्रोच, आई एम यूजिंग टॉप डाउन डीपी, बॉटम अप डीपी. अगर इंटरव्यूअर का मन होगा, दे कैन आस्क यू ओके कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड इन सम अदर फॉर्म एंड ऑल. सो या ये डिस्कशन रखना है एंड इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है. सो या इनको अच्छे से याद रखना है. ठीक है, सो जस्ट वन थिंग. ठीक है, सो दिस तरीके की रहती हैं. आज के क्वेश्चन में देखते हैं, वी विल सी कि दोनों से सॉल्व कर पाए क्वेश्चंस को, एक से कर पाएंगे, देख लेंगे. अप टू अस, जितने भी दोनों प्रोसेस से भी सॉल्व करना है, साइन कंप्लीटली फाइन, दोनों से भी सॉल्व करके देख सकते हैं आज को. ठीक है, सो या ये 2 टाइप ऑफ पीपी रहती हैं. आई थिंक दिस शुड बी ऑल फॉर द बेसिक्स. आपने अच्छे से कर ही रखा हो. अब प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जाते हैं एंड एक एक करके प्रॉब्लम्स को देखते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम है ये. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, यूनिक पाथ. एंड ऑल्सो अगर आपने कोई प्रॉब्लम पहले से कर रखी है तो डू लेट नो, हम उसको स्किप करके कोई प्रॉब्लम भी कर सकते हैं. प्रॉब्लम्स की कमी नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे पास. सो या ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम. दिस इज प्रॉब्लम नंबर 62 ऑन लीड कोड. सो या यू कैन ओपन दिस क्वेश्चन ऑन योर साइड एज वेल एंड या फर्स्ट गो ओवर द क्वेश्चन, ट्राई टू थिंक हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, देन वी विल डिस्कस. ठीक है, सो देयर आर 2 choices, but yeah, how will we solve that is the thing. Just a second. So the question name is unique paths. ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एक बारी. सो क्वेश्चन में क्या गिवन है, देयर इज अ रोबोट ऑन अ n क्रॉसिंग ग्रिड. ठीक है, सो सेकंड, द रोबोट इज इनिशियली लोकेटेड एट टॉप लेफ्ट कॉर्नर. टॉप लेफ्ट में रोबोट अभी हमारा प्रेजेंट है, दैट इज एट 0,0. द रोबोट ट्राइज टू मूव टू अ बॉटम राइट कॉर्नर, दैट इज m-1, n-1. The robot can move either down or right in at any point of time. ठीक है, वो डाउन जा सकता है या फिर वो राइट में मूव कर सकता है एनी पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, 2 डायरेक्शन में मूव कर सकता है. Given 2 integers m and n, return number of possible unique paths that the robot can take to reach the bottom right corner. हमें total number of unique paths बताने हैं. Like for example, let's say 3x3 का ग्रिड है हमारे पास. ठीक है, let's say ये ग्रिड है. यहाँ पे कितने यूनिक पाथ्स बनेंगे? So one will be this. ठीक है, second will be this,
थर्ड विल बी दिस एंड फोर्थ विल बी दिस. टोटल 4 यूनिक पाथ्स बनेंगे इसके अंदर. ठीक है, हमें क्या करना है, आंसर रिटर्न करना है विच इज 4. क्वेश्चन सबको क्लियर है कि हमें करना क्या, रिटर्न क्या करना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो अलग बात है, बट क्वेश्चन में करके आ रहे हैं वो सबको क्लियर है. ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्लियर है. अब फिर एग्जांपल देख लेते हैं. यहाँ पे एग्जांपल में क्या है, एनक्यू वाला 3 एनक्यू वाला 7, ये चलो बहुत बड़ा हो जाएगा, बट यार 3 और 2 वाला देख लेते हैं एक बारी. मतलब 3 rows and 2 columns. वन टू. ठीक है, तो यहाँ पे कितने बन जाएंगे हमारे, एक पाथ ही आ जाएगा, एक पाथ ही आ जाएगा और थर्ड पाथ ही आ जाएगा. ठीक है, टोटल 3 पाथ है हमारे पास, हमने यहाँ पे डाल दिए. ठीक है, सो बैक ट्रैकिंग यहाँ पे अलाउड नहीं है. क्यों? क्योंकि हम 2 ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. बैक ट्रैकिंग आई एम नॉट श्योर हाउ व्हाट यू मीन. सो बैक ट्रैकिंग इन जनरल तो अलाउड ही होती है, राइट. सो बैक ट्रैक इज बेसिकली रिकर्शन ओनली. सो लेट्स से हम यहाँ पे गए राइट में, अब हमने बोला राइट वाले पाथ सारे एक्सप्लोर कर लिए, लेट्स एक्सप्लोर डाउन पाथ आल्सो. सो हम यहाँ से बैक ट्रैक करके इस पॉइंट पे वापस आ जाएंगे एंड नाउ वी विल गो डाउन. तो उस समय में बैक ट्रैकिंग अलाउड है, बट इट्स नॉट लाइक आप सर्कल में घूमते रहेंगे एंड ऑल दोस थिंग्स. ठीक है, आई एम नॉट श्योर इफ दैट आंसर्ड योर क्वेश्चन, बट या इन जनरल बैक ट्रैकिंग इज like similar to recursion only, so yeah, that is fine here. Lakshay, does that answer your question? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे. सबसे पहले तो हम इसको एज ए रिकर्शन की प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं. रिकर्शन की प्रॉब्लम समझ के सॉल्व करने का ट्राई करते हैं. ठीक है, सो हमें यहाँ पे क्या है, हमें 2 ऑप्शन है हर पॉइंट पे जाके, या तो गो डाउन या फिर गो राइट. हमें 2 ही ऑप्शन है हर पॉइंट पे जाके, राइट. या तो हम नीचे जाएंगे या फिर राइट में जाएंगे. तो हम क्या करेंगे, लेट्स से ग्रिड बना लेते हैं 3 क्रॉस, या फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. लेट्स से हमारा 3 क्रॉस 3 का वो है ग्रिड. ठीक है, रोबोट इज करंटली एट 0,0. तो यहाँ से हमारे पास 2 ऑप्शन है. लेट्स से ग्रिड है हमारे पास, यहाँ से हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो रोबोट गो टुवर्ड्स राइट या फिर गो डाउन. ठीक है, तो हम 2 ऑप्शन यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे. ठीक है, सो अगर वो राइट गया तो उसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, 0,1. अगर वो डाउन गया उसके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे 1,0. ओके, तो ऐसा हो जाएगा. अब अगर रोबोट इस पॉइंट पे पहुंच गया, यहाँ से भी उसके पास 2 ऑप्शन है, आइदर गो डाउन और गो राइट. तो यहाँ से भी 2 ऑप्शन ले लेंगे हम. आइदर इट विल गो डाउन, तो वो आ जाएगा 1,1 पे, और इट विल गो राइट, इट विल कम टू 0,2. है ना. यहाँ से भी क्या होगा, 2 ऑप्शन है उसके पास 1,0 से, आइदर इट कैन गो डाउन और गो राइट. ओके, तो यहाँ से क्या होगा, इट विल गो डाउन तो 2,0 पे आ जाएगा, राइट जाएगा तो 1,1 पे आ जाएगा. ओके, अब अगर हम देखें 2,0 से वो डाउन तो जा नहीं सकता, इट कैन ओनली गो राइट. अगर वो डाउन जाने का ट्राई करेगा, इट विल कम टू 3,0 एंड दिस डजंट लाई ऑन द ग्रिड, दिस सेल. तो हम यहाँ पे जाएंगे नहीं, हम क्या करेंगे, राइट मूव करने का ट्राई करेंगे विच इज 2,1. ओके, सिमिलरली 1,1 से हम क्या कर सकते हैं, आइदर वी कैन गो डाउन और वी कैन गो राइट. तो हम यहाँ से क्या करेंगे, या तो डाउन आएंगे या फिर राइट जाएंगे. तो डाउन आएंगे तो कहाँ जाएंगे, 2,1 पे. राइट जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, विल कम टू 1,2. सिमिलरली 1,1 यहाँ पे भी सेम है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2,1 और 1,2. और 0,2 से हम कहाँ सकते हैं, 0,2 से हम राइट तो मूव कर नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने राइट मूव करा तो हम 0,3 पे आ जाएंगे, which doesn't lie on the grid. तो हम क्या करेंगे, खाली डाउन जाएंगे which is 1,2. ठीक है, अब 2,1 से हम क्या कर सकते हैं, एक ही बात पॉसिबल है which is towards right. अगर हम राइट मूव कर जाएंगे तो हम 2,2 पे आ जाएंगे which is that बॉटम राइट कॉर्नर जहां पे हमें रीच करना था. तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि 1 पाथ इज पॉसिबल, तो इसको मिल जाएगा 1 पाथ इज पॉसिबल. 2,0 का पता लग जाएगा यहाँ से कि मेरे थ्रू एक पाथ एग्जिस्ट करता है टू रीच 2,2. 2,0 से हम 2,1 गए, 2,1 से 2,2 गए, तो 2,0 को ये पता लग गया. सिमिलरली 1,1 पे जब हम आएंगे, 1,1 से हमारे 2,1 पे, 2,1 से एक पाथ एग्जिस्ट करता है टू रीच 2,2 विच इज गो टुवर्ड्स द राइट. तो हम यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे 1. सिमिलरली 1,2 से हम या तो डाउन चले जाएं अगर, तो भी हम 2,2 पहुंच जाएंगे, तो ये भी रिटर्न कर देगा 1 कि फ्रॉम मी 1 पाथ एग्जिस्ट. सो 1,1 से हम 2,2 तक 2 वेज में पहुंच सकते हैं, 1 फ्रॉम गोइंग डाउन, 1 फ्रॉम गोइंग राइट.
सो 1,1 से 2 पाथ पॉसिबल है, 2,0 से ओनली 1 पाथ इज पॉसिबल। लाइक ये रिकर्शन समझ रहे हैं आपको क्या हो रहा है यहाँ पे? इट इज बेसिक रिकर्शन ओनली। आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं है। इसमें किसी को डाउट आ रहा है? क्लटर्ड हो गया है, कुछ डाउट आ रहा है? एनीवन? आई सी सम ऑफ योर सेइंग नो, नो डाउट। किसी को डाउट है? ठीक है, तो यहाँ पे बस हमने नॉर्मल रिकर्शन करी है, तो उससे हमारे पास आंसर आ जाएगा। 1,1 से हम देख सकते हैं वापस यहाँ से 1 रिटर्न होगा, तो ऐसे कर करके हमारे पास 0,0 पे आंसर आ जाएगा, विच विल बी आई गेस 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, सारे पाथ एक्सप्लोर करने के बाद। बट अगर हम यहाँ पे एक चीज देखें, कुछ ऐसे सेल्स है जिनके लिए हमने आंसर मल्टीपल टाइम्स कैलकुलेट किया। लेट्स से अगर हम 1,1 की बात करें, 1,1 पे हम यहाँ भी आए, राइट, 1,1 पे हम यहाँ भी आए, तो 1,1 के लिए हमने 2 बार आंसर कैलकुलेट किया अगर हम देखें। सिमिलरली अगर हम 2,1 की बात करें, हम 2,1 पे यहाँ भी आए, यहाँ भी आए, यहाँ भी आए, राइट, 3 बार हम 2,1 के लिए आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं। सिमिलरली 1,2 के लिए हम यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, तो मतलब देख सकते हैं एक ही सेल के लिए हम बार बार आंसर कैलकुलेट करने का ट्राई कर रहे हैं इन दिस प्रॉब्लम। तो मतलब यहाँ पे स्कोप है ऑफ इंट्रोड्यूसिंग डीपी और एडिंग मेमोराइजेशन इन रिकर्शन। रिकर्शन से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, हमने देखा कि भाई सब प्रॉब्लम है जिसको हम बार बार सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं, विच इज इन हाउ मेनी वेज वी कैन रीच बॉटम राइट कॉर्नर फ्रॉम 2,1 और फ्रॉम 1,2। एक सेल से बॉटम राइट कॉर्नर तक हम कितने वेज में पहुंच सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम को बार बार सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं फॉर वन पर्टिकुलर सेल। तो हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, हम डीपी का यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, बस हम बोल देंगे, अब लेट्स से हम वापस इसको लिखने का ट्राई करते हैं। अब हम वापस 0,0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हम 0,0 पे जाएंगे। ठीक है, अब हम जाएंगे, लेट्स से राइट ही मूव करते हैं खाली पहले। ठीक है, लेट्स से हम आगे 1,0 पे, हम पहले ग्रेड डाउन, हमारा ग्रेड है यहाँ पे है, यहाँ से हम आएंगे डाउन 1,0 पे आगे। ठीक है, अब यहाँ से हम और कहाँ जा सकते हैं, डाउन जा सकते हैं, फिर राइट जा सकते हैं। तो 1,0 से लेट्स से हम 2,0 पे आ गए। ठीक है, या फिर हम आ सकते हैं 1,1 पे। ठीक है, या तो हम इस सेल से डाउन जा सकते हैं या फिर हम राइट आ सकते हैं, है ना। अब इस सेल से हम डाउन तो जा नहीं सकते, इस सेल से हम डाउन तो जा नहीं सकते, है ना, क्योंकि हम 3,0 पे आ जाएंगे विच इज आउटसाइड दिस सेल। तो हम खाली राइट मूव करेंगे, विच इज यहाँ पे डाल देते हैं 3,0, बट इस पे क्रॉस मार देंगे, फिर यहाँ हम यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ से 0 रिटर्न होगा बेसिकली। ठीक है, 2,0 पे आ गए। अब हम यहाँ से जाएंगे 2,1 पे। 2,1 से भी हम क्या कर सकते हैं, या तो डाउन जाएंगे विच इज 3,1 और वी विल गो टू 2,2। ठीक है, 3,1 पे तो जा नहीं सकते, यहाँ से 0 रिटर्न हो जाएगा। 2,2 पे जा सकते हैं विच इज द सेल, तो यहाँ से 1 रिटर्न हो जाएगा कि यू हैव वन वे टू रीच मी, दैट इज बाय गोइंग टुवर्ड्स द राइट। तो इस वे में 2,1 को पता लग गया कि मेरे थ्रू हम एक वे में 2,2 तक पहुंच सकते हैं, दैट इज बाय गोइंग टुवर्ड्स राइट। 2,1 को अपना आंसर पता लग गया कि अगर कोई भी पॉइंट पे हम 2,1 को ये पता लग गया कि कोई भी पॉइंट पे हम 2,1 पे आए, सो फ्रॉम दैट सेल वन वे एग्जिस्ट टू रीच टू 2,2। तो हम क्या करेंगे, मेमोराइजेशन के लिए एक 2D डीपी बना लेंगे, यहाँ पे एक 2D ग्रिड बना के सोल्व करेंगे, इन विच इनिशियली देयर विल बी ऑल -1। जैसे हम किसी सेल के लिए आंसर निकाल लेंगे, वी विल रिप्लेस दिस -1 विद दैट आंसर। जैसे कि हमें पता लग गया कि 2,1 से हम एक वे में 2,2 तक पहुंच सकते हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हटा के वी विल ऐड हियर 1, मतलब फ्रॉम 2,1 देयर एग्जिस्ट वन वे टू रीच 2,2। ठीक है, अब अगर हम कभी भी 2,1 पे आएंगे, हम वापस से कभी कैलकुलेट नहीं करेंगे आंसर को, वी विल डायरेक्टली रेफर टू दिस डीपी और मेमोराइजेशन, जहाँ पे हमने पहले आंसर शो कर रखा है, और सीधा आंसर रिटर्न कर देंगे। तो प्री कंप्यूट करके रख लिया हमने, यहाँ पे रीकैलकुलेशन बार बार परफॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, लेट्स से 1,1 पे आए थे हम, 1,1 से या तो हम डाउन जा सकते हैं या फिर राइट जा सकते हैं। लेट्स से हम डाउन गए, डाउन जाने पे हम वापस से 2,1 पे आ गए। अब हम चेक करेंगे 2,1 का आंसर हमने पहले से निकाल रखा है, तो डायरेक्टली रिटर्न 1 फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस ग्रिड। वापस से 2,1 का आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। अब हम जाएंगे खाली टुवर्ड्स द राइट, विच इज 1,2।
1,2 पे जाएंगे। अब 1,2 से या तो हम राइट जा सकते हैं, फिर हम डाउन जा सकते हैं। डाउन गए वी विल रीच टुवर्ड्स 2,2, राइट गए तो वी विल रीच टुवर्ड्स 1,3। ठीक है, दिस इज 1,2। तो ये तो ग्रिड के बाहर है हमारा, तो इसको कैंसिल कर देंगे। 2,2 पे आ गए तो यहाँ से 1 रिटर्न हो जाएगा। मतलब हमें पता लग गया 1,2 पे अगर हम आए तो हम एक ही वे में 2,2 तक पहुंच सकते हैं, दैट इज बाय गोइंग डाउन। राइट जाएंगे तो वहां से हमें कुछ आंसर नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1,2 पे भी 1 प्लेस कर देंगे। दैट मींस वी हैव फाउंड वन वे फ्रॉम 1,2 टू रीच 2,2। तो 1,2 का आंसर यहाँ पे स्टोर हो जाएगा 1, और दिस विल आल्सो रिटर्न 1 to 1,1। अब 1,1 ने अपना लेफ्ट पाथ और राइट पाथ दोनों एक्सप्लोर कर लिए हैं कि अगर मैं लेफ्ट जाता तो आई हैव 1 वे टू रीच 2,2, अगर मैं राइट जाता आई हैव 1 वे टू रीच 2,2। सो 1,1 को पता लग गया कि मेरे थ्रू हम 2 वे में 2,2 तक पहुंच सकते हैं, दैट इज 1 बाय गोइंग डाउन, 1 बाय गोइंग टुवर्ड्स राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, एंड 1,1 पे हम स्टोर कर देंगे 2। मतलब अगर हम कभी भी 1,1 पे आए हमें आंसर वापस से निकालने की जरूरत नहीं है, हमेशा 2 ही वेज एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अब लेट्स से 0,1 से हम राइट मूव करते व्हिच इज टुवर्ड्स 0,0 से हम राइट मूव करते हैं व्हिच इज टुवर्ड्स 0,1। अब 0,1 से भी या तो हम डाउन जा सकते हैं, फिर हम राइट जा सकते हैं। डाउन जाते तो हम आते 1,1 पे, और 1,1 का आंसर हमने पहले से निकाल के रखा है एनडीपी, तो हम यहाँ से सीधा रिटर्न कर जाएंगे 2। तो मतलब हम देख रहे हैं कि जो चीज हमने पहले निकाल रखी है उसको वापस से कैलकुलेट नहीं कर रहे, वी आर जस्ट मेकिंग यूज ऑफ द मेमोराइजेशन। सबको आइडिया लग रहा है हम यहाँ पे क्या करने का ट्राई कर रहे हैं, एंड इसके थ्रू हमारा पूरा आंसर आ जाएगा बस। Anyone any doubt? अगर कोई डाउट नहीं है so I will directly code it, पहले recursion and then I will add memoization, उससे ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट अगर कोई भी डाउट है तो feel free to ask right now. Anyone? Any doubt? So how we decide that DP will be 2DP? So yeah, हमने डिसाइड कैसे किया वो देखते हैं। जब हम इसको कोड करना स्टार्ट करेंगे ना, हम देखेंगे कि in every recursion call we are tracking 2 numbers या फिर 2 variables, which is the row and the column. I and J को हम ट्रैक कर रहे होंगे, है ना। तो जब भी हमें कोई वैल्यू को प्री कंप्यूट करना है, जैसे आप कोई भी रिकर्सिव इक्वेशन लिखोगे राइट, तो आप देखोगे कुछ चीजें चेंज हो रही होंगी। जो चीजें चेंज हो रही है आपको उन्हीं के लिए आंसर स्टोर करना है। जैसे कि इसके अंदर यूनिक पाथ फंक्शन है राइट, इट्स आपने एक हेल्पर फंक्शन बनाओगे आप। ठीक है, हेल्पर फंक्शन में आप क्या क्या पास कर दोगे, आप पास कर दोगे ग्रिड, ठीक है, एन और एम। अब एन और एम ये तीनों चीजें कांस्टेंट हैं, ये तीनों चीजें चेंज नहीं हो रही हैं, और आप एक लेट्स से डीपी भी पास कर दोगे व्हिच इज अ 2D डीपी वेक्टर। ठीक है, और आप आई कोमा जे पास करोगे अब यहाँ पे। अब अगर आप पूरे इसमें देखोगे खाली 2 ही चीजें चेंज कर रही हैं जिसमें हमारा आंसर डिपेंडेंट है, व्हिच इज ऑन विच सेल वी आर, व्हिच इज आई एंड जे। तो जो भी चीजें चेंज हो रही होती है ना रिकर्शन कॉल के अंदर, दैट बेसिकली फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डीपी। क्योंकि यहाँ पे 2 चीजें चेंज हो रही हैं, सो दैट्स व्हाई वी यूज 2D डीपी। लेट्स से खाली एक ही वेरिएबल चेंज हो रहा होता बार बार, सो वी वुड हैव यूज्ड 1D डीपी। डज दैट मेक सेंस? अगर 3 वेरिएबल होते देन वी वुड हैव यूज्ड 3D डीपी। लेट्स से आई जे के होता, ओके। सो इसके बेस पे डिसाइड करते जब आप रिकर्शन लिखना स्टार्ट करोगे, आप देखोगे कि लेट्स से डीपी नहीं है, खाली रिकर्शन है, तो रिकर्सिव कॉल में ये डीपी वाला पार्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये चीजें कांस्टेंट है, खाली ये चीजें चेंज हो रही हैं, तो मतलब इनके ऊपर हमारा आंसर डिपेंडेंट है। सो 2 वेरिएबल्स मतलब 2D डीपी, ओके। ठीक है, कोड करके देख लेते हैं इसको। जस्ट सेकंड। ठीक है, तो पहले इसको रिकर्शन के थ्रू करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे पहले सीधा एक फंक्शन कॉल कर देंगे, रिटर्न हेल्पर एक फंक्शन बना लेंगे यहाँ पे, जिसके अंदर विल पास आई कोमा जे एंड एन कोमा एम। ठीक है, यहाँ पे आई एम जस्ट चेंजिंग दिस, तो ऐसे रख लेते हैं। तो यहाँ पे एम रोज है, टोटल एन कॉलम्स है। ठीक है, हम हेल्पर फंक्शन डिफाइन करते हैं यहाँ पे, इंट आई इंट जे, मतलब किस सेल पे एम है ये डिनोट करेगा, इंट एम इंट एन। ठीक है, ये चीजें हमें पता है। अब हमें पहले तो बेस केस डालना पड़ेगा रिकर्शन के अंदर राइट, हमें पता है बेस केस हम डालते हैं। तो हम बोलेंगे अगर हम कभी भी ग्रेड के बाहर आ गए, मतलब आई की वैल्यू लेस देन 0 हो गई, या फिर जे की वैल्यू लेस देन 0 हो गई, या फिर आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एम हो गई,
यहाँ पर जे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एम हो गई तो रिटर्न 0। ठीक है, कभी भी हम ग्रिड के बाहर चले गए तो रिटर्न 0। अदरवाइज कभी भी अगर हम एंड ऑफ द ग्रिड पे पहुंच गए, मतलब बॉटम राइट कॉर्नर पे, एंड जे इक्वल इक्वल एन माइनस 1, अगर कभी भी ये इक्वल हो गया तो रिटर्न 1। मतलब आपको एक बात मिल गया, जैसे आप उस सेल पे है, या तो आप डाउन से आओगे या फिर आप राइट जाके आओगे, तो एक ही वे में आप यहाँ तक पहुंच सकते हो, आइदर बाय गोइंग टुवर्ड्स राइट और बाय गोइंग टुवर्ड्स डाउन। ठीक है, तो आप यहाँ पे 1 रिटर्न कर दोगे सीधा। इसके बाद हम करेंगे क्या कि यहाँ पर जो आंसर एग्जिस्ट करेंगे दैट इज आइदर वी कैन गो टुवर्ड्स राइट। कैसे होगा, हेल्पर आई कोमा जे प्लस 1 एम कोमा एन, तो डाउन भी जा सकते हैं, इंट डाउन आंसर हेल्पर आई प्लस 1 कोमा जे कोमा एम कोमा एन। ठीक है, और हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे राइट आंसर, यहाँ पे एन होगा ये प्लस लेफ्ट आंसर। ठीक है, सो ये सिंपल फंक्शन है यहाँ पे, खाली इसको रन करके देखेंगे, आई थिंक इट शुड वर्क फाइन। सेमीकोलन रह गया, यहाँ पे डाल देते हैं। Oh, this is wrong answer. I think I mistakenly submitted it. So yeah, टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगी, बट 39 तक हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे रिकर्शन का यूज किया है, और हमें पता है इस प्रॉब्लम के अंदर काफी सारी सब प्रॉब्लम ऐसी एग्जिस्ट करती हैं जो कि रिपीट होती हैं, तो हम काफी सारी कंप्यूटेशन बार बार कर रहे हैं जिसको हमें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो ये चीज का यहाँ पे है जिसको हमें ध्यान रखना है, तो उसकी वजह से रिकर्शन हमें टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा टीएलई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डीपी डालने का ट्राई करेंगे, तो वी विल क्रिएट अ 2D वेक्टर डीपी। ठीक है, एम कोमा एन कोमा -1, तो इनिशियली हर पॉइंट पे वैल्यू -1 है, और इसका साइज क्या है, एम क्रॉस एन। ठीक है, अब यहाँ पे हम डीपी भी पास कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ पे एक और चेक करेंगे, इफ डीपी ऑफ आई एंड जे नॉट इक्वल टू -1, अगर ये वाला केस कभी भी आया, देन रिटर्न डीपी ऑफ आई एंड जे। ओके, ये चीज हो गई। और जब भी हम आंसर निकालेंगे, आंसर रिटर्न करने से पहले हम शो कराएंगे डीपी ऑफ आई एंड जे इक्वल्स टू राइट आंसर प्लस डाउन आंसर। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब जब हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे, लेट्स से ये रिटर्न कर देंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम सबमिट करके देखेंगे, अब लेट्स सी क्या होता है। आई थिंक इट शुड स्टिल गिव टीएलई, बट या टीएलई की जगह आई गेस मेमोरी लिमिट एक्सीड भी आ सकता है। अगर हो जाएगा सबमिट तो वेल एंड गुड। ओहो, ठीक है, अभी भी हम देख सकते हैं यहाँ पे टाइम लिमिट एक्सीड आया। कैन एनीवन टेल ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि हमने यहाँ पे इसको पास बाय रेफरेंस नहीं किया। ओके, अगर इसको पास बाय रेफरेंस कर दोगे, अब देखते रन करके सब कुछ सेम रखा है, बस हमने यहाँ पे पास बाय रेफरेंस करा है, बस एक एंड डाला है, और अब हमारा कोड चल गया। पहले क्या हो रहा था, जब हम इसको बार पास बाय वैल्यू कर रहे थे, तो बार बार 2D डीपी की कॉपी क्रिएट हो रही थी इन ईच फंक्शन कॉल। कॉपी क्रिएट करने में, डिलीट करने में काफी टाइम जाता है। सो व्हेन वी रिप्लेस दैट बाय पास बाय रेफरेंस, व्हिच इज वी आर जस्ट पासिंग द एड्रेस ऑफ 2D वेक्टर, तो उससे क्या हुआ, हमारा कोड काफी फास्ट हो गया। हमें बार बार एक डीपी को क्रिएट नहीं करना पड़ रहा, 2D डीपी को, एंड या थिंग्स फास्टर अब बेसिकली। दिस इज द होल कोड। ठीक है, एक बार जल्दी से कर ही लेते हैं। सो बॉटम अप में भी आपको क्या करना पड़ेगा कि एक डीपी तो बनानी पड़ेगी, राइट, वहां पे भी। तो लेट्स से इसी क्वेश्चन के अंदर बॉटम को आपको करना है। तो आप क्या करोगे, लेट्स से
लेट्स से आपके पास एक ग्रिड है, राइट? आपको 3 को कितने वेज में, हम जस्ट सेकेंड, I think there is some issue. ठीक है, तो लेट्स से आपको 3x3 की ग्रिड है, आपको अब इसमें निकालना है कि हम कितने वेज में यहाँ से यहाँ तक पहुंच सकते हैं, टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बॉटम अप का यूज कर रहे हैं। लेट्स से पहले हम रिकर्शन का यूज कर रहे थे, हर सेल पे जा रहे थे, देख रहे थे एंड ऑल। अब बॉटम अप का यूज करते हैं, ठीक है? बॉटम अप में क्या हम रिकर्शन नहीं फॉर लूप से करते हैं क्वेश्चन को। तो बेसिकली हमें ये चीज पता है कि अगर हमें निकालना है कि हम इस सेल से कितने वेज, या फिर या पहले हम निकाल रहे थे कि हम 0,0 से एंड तक कितने वेज में पहुंच सकते हैं। तो जो आंसर है वो हमारा यहाँ पे शो हो रहा था, राइट? 0,0 पे। In 0,0 we are storing in how many ways we can reach the bottom right cell. Now in bottom up approach हम क्या करेंगे, अपना थोड़ा लॉजिक को चेंज कर देंगे। We will store in how many ways we can reach this particular cell जिस पर हम हैं अभी। जैसे कि हम इस सेल को कितने वेज में रीच कर सकते हैं, 2 वेज में। इस सेल को कितने वेज में रीच कर सकते हैं, 3 वेज में। इस सेल को कितने वेज में रीच कर सकते हैं, 3 वेज में, राइट? और इस सेल को कितने वेज में रीच कर पाएंगे हम, 6 वेज में। इस सेल को कितने वेज में रीच कर सकते हैं, 1 वे में, इसको 1 वे में, इसको 1 वे में, इसको 1 वे में, इसको 1 वे में। तो टोटल ये हमारी ग्रिड बन जाएगी। एंड बॉटम अप के अंदर वी विल रिटर्न इन हाउ मेनी वेज वी कैन रीच द बॉटम राइट कॉर्नर। सो बॉटम अप्रोच में क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग टू एंडिंग जाते हैं इंस्टेड ऑफ एंडिंग टू स्टार्टिंग। तो टॉप डाउन अप्रोच में हमें पता था कि हम एंड वाले सेल में 1,1 वे में पहुंच सकते हैं, 1 वे में पहुंच सकते हैं एंड सेल तक, राइट? फ्रॉम दिस सेल फिर हम ऐसे बिल्डअप करते थे कि यहाँ से हम एक तरीके में पहुंच जाएंगे, फिर इस सेल से हम 2 वेज में, यहाँ से हम 6 तरीके से पहुंच सकते हैं। बट बॉटम अप में क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। हमें पहले, मतलब आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर और व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर? हम पहले निकाल रहे हैं कि इसके नेबरिंग सेल में हम कितने वेज में पहुंच पा रहे हैं, एंड देन हम फाइनल आंसर निकालने का ट्राई कर रहे हैं। ओके तो इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, आई विल जस्ट क्विकली टेल, आई थिंक यू कैन ट्राई इट ऑन योर ओन। तो अगर हमारी कोई ग्रिड थी पहले, तो हम उसको इनिशियलाइज करेंगे अच्छे से, सो दैट हम बॉटम अप डीपीस पे अप्लाई कर पाए। तो हमें पता है कि अगर हम इस सेल पे हैं, तो इनिशियल सेल पे जहां पे भी हैं वहां पे तो हम एक ही वे में पहुंच सकते हैं, क्योंकि हम वहां पे खड़े हैं, उसी वे में पहुंचेंगे। अब हम या तो हम डाउन जा सकते हैं या फिर हम राइट जा सकते हैं। अब इस सेल तक पहुंचने का खाली एक ही तरीका है, दैट इज वाया गोइंग टुवर्ड्स राइट। इस सेल तक भी एक ही तरीका है पहुंचने का, दैट इज वाया गोइंग टुवर्ड्स राइट। ठीक है, बॉटम अप एंड टॉप डाउन भी डिस्कस कर लेते हैं एक बारी, बढ़िया। और हम इस सेल तक कितने वे में आ सकते हैं, इन सेल्स तक खाली एक ही वे में आ सकते हैं। क्यों? एक ही तरीका है, नीचे जाओ, इन सेल पे आ जाओ, और कोई तरीका एग्जिस्ट नहीं करता। इस सेल तक आने का कितने तरीके हैं, 1 वे है खाली, दैट इज वाया गोइंग टुवर्ड्स राइट। ओके, ओनली 1 वे एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये हम ऐसे प्री इनिशियलाइज कर लेंगे डीपी को हमारी, या फिर 2D वेक्टर को। अब अगर आपको इस सेल पे आना है, या तो आप ऊपर से नीचे आ सकते हो, या फिर आप लेफ्ट टू राइट आ सकते हो। सो यू हैव 2 वेज, आइदर गो अप टू डाउन और लेफ्ट टू राइट। तो आप इस सेल में कितने वेज में आ सकते हो, जितने वेज में ऊपर वाले सेल तक आ रहे हो, या फिर जितने वेज में आप लेफ्ट वाले सेल तक आ रहे हो, उतने वेज में आप इस सेल में आ सकते हो। दैट इज टोटल 2 वेज, लेफ्ट टॉप प्लस लेफ्ट। यहाँ वाले सेल में आप कितने वेज में आ सकते हो, जितने वेज में आप टॉप वाले सेल तक आए, या फिर आप जितने वेज में लेफ्ट वाले सेल में आए, विच इज 2 + 1 3। यहाँ पे आप कितने वेज में आ सकते हो, या तो आप लेफ्ट से आओगे या फिर आप अप से आओगे, विच इज आइदर बाय 1 वे और 2 वेज, विच टोटल 3। यहाँ पे आप 6 वेज में आ जाओगे। ठीक है, इसका अगर हम कोड देखेंगे, काफी सिंपल सा कोड रहेगा, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा। जस्ट क्विकली राइट इट। nth helper tabulation, हम यहाँ पे 2D वेक्टर खुद ही बना देते हैं। तो हर जगह 1 डाल देंगे, क्योंकि हमें पता है जो ये वाले सेल्स है, राइट, यहाँ पे 1 शो कराना है हमें। जो 0th कॉलम है और जो 0th रो है, यहाँ पे हमें 1 शो कराना है, हमें पता है। इसके 1 डाल देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे बस, फॉर इंट i = 1, i <= n,
I plus plus. We will go over all the rows starting from the first row. For int j equal to 1, j less than n, j plus plus. ठीक है, अब हम करेंगे dp ऑफ आई जे. ठीक है, जिस सेल पे हम हैं दैट इज इक्वल टू dp ऑफ आई माइनस वन जे प्लस dp ऑफ आई जे माइनस वन. या तो टॉप टू डाउन हो या फिर आप लेफ्ट टू राइट आओ. ओके, दिस इज द थिंग. और लास्ट में आपको रिटर्न कराना है बस dp ऑफ m को मैन. लास्ट सेल पे आप कितने बजे पहुंच सकते हो, बस नॉर्मली दिस एंड दिस विल गिव यू द आंसर. अब यहाँ पे आप सीधा ये रिटर्न करा सकते हो. ठीक है, या दिस इज i minus 1. ओके, सो दिस इज फाइन. और रन करके देखते हैं. सो दिस इज रनिंग फाइन. सबमिट करके देखेंगे. ओके, सो इट गॉट सबमिटेड एज वेल. ठीक है, सब सही से वर्क कर रहा है. सो दिस वाज द टैबुलेशन अप्रोच. ओके, बस हमने यहाँ पे क्या किया, 2D वेक्टर खुद से बनाया, फिर इनिशियलाइज करा, 1 डाल दिया हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के अंदर, और उसके बाद रिमेनिंग सेल्स हमने खुद से पॉपुलेट करे. सो हियर वी स्टार्टेड गोइंग फ्रॉम 0 टू n. बट हम बॉटम अप में हम क्या करते हैं, 0 से n तक जाते हैं. मतलब 0,0 पे हमने निकाला कितने वेज से पहुंच सकते हैं, फिर वहां से हम गए m,n तक कि हम n सेल तक कितने वेज में पहुंच सकते हैं. बट टॉप डाउन में हम क्या करते हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम बॉटम, लाइक वी स्टार्ट फ्रॉम एंड टू स्टार्ट. मतलब if I tell you, I think I might be confusing you guys, but जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे टॉप डाउन के अंदर हमने क्या किया था, 3x3 लेट से अगर हमारा ग्रिड था, सो हमने निकाला हम यहाँ पे कितने वे से पहुंच सकते हैं, 1 वे में पहुंच सकते हैं, राइट. फिर हमने निकाला हम यहाँ से एंड सेल तक कितने वे से पहुंच सकते हैं, 1 वे में पहुंच सकते हैं. यहाँ से एंड सेल तक कितने वे में पहुंच सकते हैं, 1 वे में. फिर यहाँ से 2 वेज में, यहाँ से 1 वे में, यहाँ से 3 वे में. ऐसे हमने टॉप डाउन वाला फिलअप किया था. मतलब वी फिल्ड अप फ्रॉम एंड टिल स्टार्ट. जो आंसर हमारा स्टोर्ड था दैट वाज स्टोर्ड एट द स्टार्टिंग सेल. बट बॉटम अप में क्या करते हैं, हम बॉटम से टॉप पे जाते हैं. मतलब 0,0 से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे एंड वी आर गोइंग टिल m-1, n-1. मतलब एंड सेल तक जा रहे हैं. हमने बोला यहाँ से हम एक वे में पहुंच सकते हैं, यहाँ से एक वे में, यहाँ से एक वे में. फिर हम इनको फिल करना स्टार्ट किया, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 6. तो टोटल हमने यहाँ पे देख लिया. अप्रोचेस में आंसर सेम आ रहा है, बस अप्रोचेस अलग हैं. रिकर्शन के थ्रू हम एंड से स्टार्ट में आते हैं, टैबुलेशन के थ्रू हम स्टार्ट से एंड में जाते हैं. बस दैट इज द डिफरेंस. ओके, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, इसका फॉलोअप क्वेश्चन है. ट्राई टू थिंक कैसे कर सकते हैं, देन वी विल डिस्कस. ठीक है, ये जो हेल्पर फंक्शन है ना कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये सेम ही रहेगा मोस्टली. ठीक है, पहले हम टॉप डाउन देख लेते हैं, इसको उठाते हैं, फिर रिकर्शन वाला देखते हैं. लेट से आपने रिकर्शन वाला कोड को कॉल किया यहाँ पे, ये डायरेक्टली कॉल रिटर्न. तो अब यहाँ पे क्या पास करोगे, हेल्पर 0,0 से स्टार्ट करना है. ठीक है, अब m×n लेट से आपको यहाँ पे पास ही कर देते हैं, which is obstacle grid dot size, which is the number of rows and number of columns आएंगे फर्स्ट रो का साइज. और आप obstacle grid को भी पास कर दोगे. और आपके यहाँ पे नया पैरामीटर पास हो रहा है, which is the obstacle grid along with the dp. तो यहाँ पे एक obstacle grid पास कर देते हैं along with dp वेक्टर भी बना देते हैं, which is fine. ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, बस हमने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लिया, नया पैरामीटर which is obstacle grid. बाकी सब कुछ सेम रखा है. और यहाँ पे 2D dp बना लेते हैं. This will be this something. तो इसका साइज हमें इसकी इक्वली रखना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऑब्स्टेकल साइज, कॉमा वेक्टर इंट 0 साइज, कॉमा -1. ठीक है, ये हमारी 2 डीपी बन गई.
अब हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, बस हमने यहाँ पे एक कंडीशन और डाल दी कि अगर ऑब्स्टेकल ग्रिड में हम हैं और वहाँ पे ऑब्स्टेकल एग्जिस्ट करता है तो वहाँ पे कुछ चेक मत करो, सीधा डायरेक्टली रिटर्न 0, तो ऑब्स्टेकल से 0 वेज एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं बस ये डाल देंगे अगर i कोमा j पे हम हैं, अगर वो वैलिड है, विच वी चेक फ्रॉम दिस, अगर हम वैलिड i कोमा j पे हैं और ऑब्स्टेकल ग्रिड में वहाँ पे 1 एग्जिस्ट करता है तो डायरेक्टली रिटर्न 0। ओनली दिस चेंज वी नीड टू ऐड। ऑब्स्टेकल ग्रिड को अवॉइड करना है बस हमें, बाकी सारे सेल्स के लिए वी नीड टू फाइंड द आंसर जैसे हम कर रहे थे। अब सो रन भी करके अगर हम देखते हैं, इट शुड वर्क फाइन। अच्छा हमने यहाँ पे डीपी पास नहीं किया। एक्सपेक्टेड यहाँ भी हमें रिकर्शन में पास करना होगा ऑब्स्टेकल ग्रिड। ठीक है, तो ऑब्स्टेकल ग्रिड पास किया, देखो यहाँ सही से गया सब कुछ, बस हमने ये क्या किया, अवॉइड करा सेल्स जहाँ पे हमारा ऑब्स्टेकल प्रेजेंट था, बस हमने वो सेल्स को अवॉइड करा। ओके, अगर हम टैबुलेशन अप्रोच भी देखेंगे एवरीथिंग विल रिमेन सेम, बस हम वहाँ पे रिटर्न कर देंगे अब हेल्पर tabulation, or we will pass here this. और यहाँ पे हम ये पास कर देंगे ऑब्स्टेकल ग्रिड को। ओके, यहाँ सेम बनाएंगे, बस हम यहाँ पे एक कंडीशन डाल देंगे, इफ ऑब्स्टेकल ग्रिड के अंदर जिस सेल पे हम हैं वहां पे क्या एग्जिस्ट करता है, वहां पे 0 एग्जिस्ट करता है, वहां पे 1 एग्जिस्ट करता है, तो कंटिन्यू। कैन ये कोड सही है क्या, यहाँ पे गलती है इस कोड में? एनीवन, इज दिस कोड फाइन और इज दिस कोड रॉन्ग? तो गलती है तो क्या गलती है यहाँ पे? सो यहाँ पे एक गलती तो है कि क्या अगर जो हमारा ऑब्स्टेकल है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में एग्जिस्ट करे, या क्या राइट? एक और गलती कर रहे हैं हम यहाँ पे, कैन एनीवन टेल दैट? हमने पूरे ग्रिड को डीपी वाले वेक्टर को 1 से इनिशियलाइज करा है। लेट्स से किसी भी सेल पे ऑब्स्टेकल एग्जिस्ट करता है तो बाय डिफॉल्ट वहां पे 1 वैल्यू प्रेजेंट है, तो हमें इसको 1 से या तो इनिशियलाइज नहीं करना, या फिर जब भी हमें कोई ऑब्स्टेकल मिले हमें डीपी की वैल्यू अपडेट करके करनी है 0, आइदर वर्क्स। ओके, सो दिस वी नीड टू डू। और जो हम इनिशियलाइज कर रहे हैं अब हमें उसको ध्यान से इनिशियलाइज करना पड़ेगा, दैट इज फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन m, i प्लस प्लस। m और n पास करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम बोलेंगे अगर इफ ऑब्स्टेकल ग्रिड ऑफ 0th रो के अंदर अगर ऑब्स्टेकल एग्जिस्ट करता है देन डीपी के अंदर भी वहां पे 0 डालना है, डीपी ऑफ 0, i इक्वल्स 0। ठीक है, सिमिलरली कॉलम के लिए भी करना है। ओके, रन करेंगे, अब सही आना चाहिए आंसर। ठीक है, सही से चल गया, सबमिट भी करके देख लेंगे, इट शुड वर्क फाइन। ओके, यहाँ पे एरर आ गया, कुछ तो गंदा सा एरर आया यहाँ पे, और लास्ट आउटपुट हमारा एग्जीक्यूटेड के यहाँ पे 0,0। कैन क्या दिक्कत है अभी यहाँ पे?
तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी? सो देयर 0 1 रो एंड 2 कॉलम्स, ठीक है, 2 कॉलम्स एग्जिस्ट करते हैं. सो व्हाट वी आर डूइंग इज we are iterating over all the rows and assigning them 0 and iterating toward over all the columns and assigning them 0. So यहाँ पे हमें क्या करना था? हमें यहाँ पे स्वैप करना था, क्योंकि ये रोज है. We are doing it wrong. रोज ऐसे होंगी यहाँ पे ट्रेस, ठीक है, तो कॉलम्स ऐसे होंगे. That was the mistake that we were doing. अब वो क्या करेंगे? सब सही से जब जाएगा. So basically we swapped rows and columns by mistake. Oh, अभी भी गलत आंसर आ गया. Anyone क्या हो सकता है? ठीक है, अगर हम इस इनपुट के लिए रन करके देखें, देखते हैं हमारा क्या ग्रेड बन रहा है यहाँ पे. सो इस इनपुट के लिए 1,0 के लिए हमारा ग्रेड ये बना. क्या ग्रेड सही है हमारा अभी? चलो अभी के लिए तो सही है हमारा, या फिर ये सही नहीं है. सो अभी हम यहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं? बेसिकली आई एम नॉट श्योर इफ यू आर एबल टू कोरिलेट, बट हमें यहाँ पे क्या करना है कि लेट से हमारी ये ग्रेड थी 3,3 की ग्रेड है. अगर यहाँ पे ऑब्स्टेकल है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे 1 रख रहे हैं और यहाँ पे 0 रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्टेकल था. और हम अभी यहाँ पे भी 1 रख रहे हैं, बट क्या हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं अगर यहाँ ऑब्स्टेकल था? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की बात कर रहे हैं हम खाली. फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के अंदर अगर हमारा सेकेंड सेल पे ही ब्लॉकर आ गया, तो हम उसके बाद वाले सेल से पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते, राइट? तो अगर हमारा कहीं भी ब्लॉकर आया तो उसके आगे के सेल्स भी 0 हो जाएंगे ड्यूरिंग इनिशियलाइजेशन इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ओनली. इस वाले सेल में हमें दोनों जगह से चेक करना है, ऊपर से आ सकते हैं, राइट से आ सकते हैं, बट इस सेल तक हम खाली एक ही तरीके से आ सकते हैं, विच इज फ्रॉम द लेफ्ट. तो इस सेल पे हम 1 तभी डालेंगे, इस सेल पे हम 1 तभी डालेंगे जब हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं, अदरवाइज हियर इट विल बी 0. हम क्या करते हैं यहाँ पे? क्या पूरे ग्रेड को 0 बना देते हैं और हम 1 तभी रखेंगे जब यहाँ पे 1 नहीं है. लेट्स से इट इज नॉट इक्वल टू 1, देन इट विल बी 1 एल्स ब्रेक. हमने बोला जब तक ऑब्स्टेकल नहीं है 1 रखते जाओ, अदरवाइज ब्रेक कर जाओ फॉर लूप के. बस हमने यहाँ पे ये कर दिया. इफ इट इज नॉट इक्वल टू 1 देन गुड, अदरवाइज एल्स ब्रेक. ओके, यहाँ पे 1 डालना था. आई थिंक इट शुड वर्क फाइन नाउ. ठीक है, सबमिट हो गया. ओके फाइन एवरीवन, ठीक है. एनीवन एनी डाउट? अदरवाइज दूसरी कॉलम पे जंप करते हैं. भावेश क्या डाउट है आपका? लाइक बट डिडंट यू अंडरस्टैंड? तो अभी हमने डिस्कस किया. लेट्स से इनिशियलाइज आप कर रहे हैं इसको, राइट? सो लेट्स से 3,3 का आपका ग्रेड है. लेट्स से आप 3,3 का इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है. फिर 4,4 मान लेते हैं, ठीक है. लेट्स से यहाँ पे ब्लॉकर है और यहाँ पे ब्लॉकर है. अब कैन यू टेल कि हम यहाँ पे क्या रखेंगे? यहाँ पे 0,0 पे 1 रखेंगे, 0 रखेंगे. लाइक हाउ मेनी वेज वी कैन रीच हियर? 0,0 पे एनीवन? 0,0 पे हम एक वे में पहुंच सकते हैं, राइट? यहाँ तक पहुंचना एक ही तरीका है कि हम वहीं पे प्रेजेंट है, खड़े हैं अभी, ठीक है. इस सेल पे हम कितने वेज में पहुंच सकते हैं? इस सेल में हम 0 वेज में पहुंचेंगे. क्यों? क्योंकि इस सेल तक हम पहुंच ही नहीं सकते किसी भी तरीके से, राइट? इस सेल पे हम पहुंच ही नहीं सकते किसी भी तरीके से. इज इट फाइन यहाँ तक सबको? अब लेट्स से हम आगे मूव करें. अब हम इस सेल तक कितने वेज में पहुंच सकते हैं? कैन एनीवन टेल? बस एक ही तरीका था लेफ्ट टू राइट आने का. कैन एनीवन टेल यहाँ पे हम कितने वेज में पहुंच सकते हैं? हम यहाँ पे 0 वेज में पहुंच सकते हैं. मतलब फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम में कहीं भी ब्लॉकर आ गया तो हम उसके आगे सेल्स तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि इन सभी सेल पे पहुंचने का एक ही तरीका है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो हम यहाँ भी नहीं पहुंच पाएंगे अब, क्योंकि हम इससे पिछले सेल पे नहीं पहुंच सकते, तो हम यहाँ भी नहीं पहुंच पाएंगे. सिमिलरली हियर यहाँ तक पहुंचने का एक तरीका है अप टू डाउन. अप पे हम पहुंच सकते हैं तो हम डाउन पे भी आ जाएंगे, बट यहाँ पे ब्लॉकर है तो हम यहाँ पे 0 डाल देंगे कि यहाँ तक तो पहुंच ही नहीं सकते. अब यहाँ तक पहुंचने का कितने तरीका है? वी कैन गो अप टू डाउन, बट अप ही नहीं पहुंच पा रहे तो यहाँ पे हम नहीं पहुंच पाएंगे. डज इट मेक सेंस नाउ?
कोड में भी हमने सेम रेप्लिकेट किया है. कोड में व्हाट वी डिड वाज कि जब तक हमारे पास फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम के अंदर ब्लॉकर नहीं आ रहा, नॉट इक्वल टू 1 है, तब तक 1 रखते जाओ वहां पे. जैसी ब्लॉकर आ जाए फॉर लूप से ब्रेक कर जाओ, डिफॉल्ट इज वैल्यू इज 0. हमने डिफॉल्ट वैल्यू चेंज कर दी है यहाँ पे. ओके फाइन. ठीक है. एंड इसके अंदर हमने यहाँ पे क्या किया, बस ये तो प्रिंट करा रहे हैं, यहाँ पे इसको हटा सकते हैं सेल पार्ट को. इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, बस नॉर्मल चेक कर रहे हैं. अगर हम किसी भी ऑब्स्टेकल पे आ गए तो वहां पे 0 रख दो, विच इज फाइन. अगर हम ब्लॉकर पे नहीं है, ठीक है, अगर हम ऑब्स्टेकल पे नहीं है तो बस अप से कितने वेज में आ सकते हैं और लेफ्ट से कितने वेज में आ सकते हैं वो रख दो. अगर हम अप और लेफ्ट को रीच ही नहीं कर सकते तो यहाँ पे 0 0 आ जाएगा. सो बाय डिफॉल्ट इट विल बी 0. ठीक है. आई होप इट इज फाइन. ठीक है सबको. ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. ठीक है पहले ये अलग करते हैं. सो जस्ट ट्राई टू ओवर द क्वेश्चन देन वी विल डिस्कस. ओके. सो हमें यहाँ पे क्या करना है, आई विल एक्सप्लेन द प्रॉब्लम डायरेक्टली. रीड कर लेते हैं. सो द प्रॉब्लम नेम इज हाउस रॉबर. So here it's given that you are a professional robber planning to rob houses along the street. Each house has a certain amount of money stashed. The only constraint stopping you from robbing them is adjacent houses have security system connected, and it will automatically contact police if two adjacent houses were broken into at the same time. तो अगर हम दो houses जो कि adjacent है दोनों को rob करने का try करेंगे तो पुलिस आ जाएगी. So हमें दोनों adjacent houses को rob नहीं करना. इस condition का ध्यान रख के we need to tell what is the maximum amount that we can rob from all the houses. ठीक है. तो हमें एक array given है nums which basically represents the amount of money in each house. Return the maximum amount of money you can rob without alerting the police. ठीक है. That is thing. जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आंसर आया 4. कैसा आया होगा कि हमने पहले 3 को और 1 को रॉब किया होगा हमने. बस अगर हम 2 और 3 को रॉब करने जाते तो हमारा आंसर मैक्सिमम हो जाता बट पुलिस आ जाती, तो दिस वुडंट हैव बीन द आइडियल केस. तो हमने ऐसे रॉब किया कि हमारा आंसर मैक्सिमाइज हो जाए. जैसे कि अगर हम यहाँ पे भी देखें 27931 से यहाँ पे आई विल जस्ट एक्सप्लेन व्हाई रिकर्शन डायरेक्टली. रिकर्शन कैसे वर्क करेगा. तो हम पहले 2 पे हैं. हम पहले 2 पे हैं. दो ऑप्शन है रॉब और नॉट रॉब. तो अगर हमने यहाँ पे रॉब करा और एक ऑप्शन नॉट रॉब, तो अगर हमने रॉब कर लिया पिछला वाला हाउस, अगर हम पिछला वाला हाउस रॉब कर रहे हैं तो हम उसका नेक्स्ट हाउस रॉब कर नहीं सकते. तो वी डायरेक्टली नीड टू जंप टू 9. तो अब हाउस बन जाएंगे ऐसे 27931 और हमारा पॉइंटर आ जाएगा सीधा 9 पे और हमारी वैल्यू कितनी हो गई 2. मतलब हमने 2 रॉब कर लिया अभी तक. या फिर अगर हमने 2 को रॉब नहीं किया तो हम उसके नेक्स्ट हाउस पे आ सकते हैं डायरेक्टली, विच इज 27931 और हम आ गए 7 पे और वैल्यू अभी कितनी है हमारी 0. तो यहाँ पे वैल 0 लिख देंगे. ठीक है. यहाँ से भी 2 ऑप्शन है रॉब और नॉट रॉब. तो अगर हमने रॉब कर लिया तो वैल्यू बन जाएगी हमारी 2 + 9 विच इज 11. और रॉब करने के बाद क्या होगा, हम एक हाउस छोड़ के जंप करेंगे तो हम सीधा 1 पे आ जाएंगे, कुछ इज हियर. अगर हमने रॉब नहीं किया 9 को तो हम आ जाएंगे 3 पे और हमारी वैल्यू सेम रहेगी. यहाँ पे यहाँ लिख देंगे वैल 2. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर. तो अगर हम रॉब कर रहे हैं तो हम 2 घर को जंप कर रहे हैं. अगर हम रॉब नहीं कर रहे तो हम नेक्स्ट हाउस पे आ रहे हैं सीधा. तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है बस. एंड वी कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी हाउस. 0th हाउस से हम स्टार्ट कर सकते हैं. इज इट फाइन. डज इट मेक सेंस. हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं एंड वी आर मेंटेनिंग अ वैल्यू वेरिएबल. ये अभी तक हमने कितनी वैल्यू रॉब कर ली है. तो हमने यहाँ पे रिकर्सिव इक्वेशन ही ऐसे बनाई कि एडजेसेंट हाउस हम रॉब ना कर पाए. फाइन एवरीवन. just a second. ठीक है इस पे कोड कर देते हैं जल्दी से. पहले इसका साइज निकाल लेते हैं. देन क्या करेंगे, हेल्पर फंक्शन लिख देंगे
जिसके अंदर अभी हम 0th हाउस पे हैं, टोटल n हाउसेज हैं और एरे पास कर दिया हमने। इंट हेल्प को डिफाइन किया हमने, करंट इंडेक्स डाल दिया, टोटल हाउसेज डाल दिए और एक वेक्टर डाल दिया इंट आंसर नम। ठीक है, अब अगर कभी भी करंट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू n हो गई, मतलब लास्ट इंडेक्स के भी आगे आ गए, n-1 से आगे, तो हम रिटर्न कर देंगे 0, कुछ ड्रॉप नहीं कर सकते हम। ठीक है, अदरवाइज हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो रॉब हाउस या फिर नॉट रॉब हाउस। अगर हमने हाउस को रॉब करा देन व्हाट वी विल गेट इज वी विल गेट करंट हाउस की वैल्यू प्लस, हम जंप कर जाएंगे करंट प्लस 2 पे, टोटल हाउस सेम रहेंगे, नाम यहाँ सेम रहेगा। ठीक है, अगर हम नॉट रॉब करते हैं, रॉब नहीं करते हाउस को, तो हम क्या करेंगे, बस सीधा जंप कर जाएंगे नेक्स्ट हाउस पे, यहाँ पे करंट प्लस 1 पे आ जाएंगे और लास्ट में विल रिटर्न रॉब हाउस प्लस नॉट रॉब हाउस। ठीक है, दिस इज थिंग, सिंपल सा कोड लिखा हमने यहाँ पे। ओके, दिस इज रिटर्निंग रॉन्ग आंसर 12, that is the issue. तो यहाँ पे प्लस नहीं करना, हमें मैक्स लेना कि हमें किस अप्रोच से ज्यादा बेटर आंसर मिलेगा, मतलब या तो हम लॉक करें या फिर नॉट लॉक करें, जो भी हमें मैक्सिमम आंसर देगा वो हमें रिटर्न करना। ठीक है, सबमिट करके देखते हैं, तो आई थिंक टीएलई आ जाएगा इसके अंदर आगे जाके, थोड़े केसेस रन हो जाएंगे। सो एज यू कैन सी 55th केस पे जाके टीएलई आया, 54 सही से वर्क करके, मतलब अप्रोच तो सही है, बस हमें इसको ऑप्टिमाइज करना होगा। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डीपी ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज देयर विल एग्जिस्ट सब प्रॉब्लम्स। कुछ ऐसे केसेस आएंगे जब हम एक ही हाउस से बार बार आ रहे हैं इन डिफरेंट सिचुएशन। ठीक है, तो हम एक ही हाउस से बार बार निकालने का ट्राई कर रहे होंगे कि हम क्या मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर सकते हैं। सो इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज दैट वी विल ट्राई टू ऐड डीपी हियर। और हमें कौन सी डीपी यूज करनी पड़ेगी यहाँ पे, 1D डीपी। क्यों, अगर हम अपनी रिकर्सिव फंक्शन देखें, खाली एक ही वैल्यू चेंज हो रही है विच इज करंट, बाकी दोनों वैल्यू सेम रह रही है, तो हम एक ही 1D डीपी बना देंगे यहाँ पे, वेक्टर इन डीपी ऑफ साइज n, इनिशियली -1 रख देते हैं यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे डीपी को। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेम करेंगे, बस हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ डीपी ऑफ करंट नॉट इक्वल टू -1 देन डायरेक्टली रिटर्न डीपी ऑफ करंट। ठीक है, अदरवाइज अगर हमें नहीं पता तो हम क्या करेंगे, डीपी ऑफ करंट इक्वल्स टू रॉब हाउस प्लस नॉट रॉब हाउस। ठीक है, बस हमने इतना डाला एंड थिंग्स विल वर्क। तो यहाँ पे डीपी पास करना है हमें, ओके, यहाँ पे हमारा आंसर गलत आ रहा है। कैन एनीवन टेल क्या दिक्कत हो सकती है यहाँ पे, या हमने यहाँ पे मैक्स नहीं लिया, जो डीपी वैल्यू शो करा रहे वही करानी जो हम रिटर्न कर रहे हैं। तो हमारा आंसर सही से चल गया। Cool. This is one way of solving the problem. ठीक है, अब इसका एक टैबुलेशन अप्रोच भी देख लेते हैं टू सॉल्व, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। लेट्स से हमारे पास ये हाउसेज हैं व्हिच इज 2, आई थिंक आई फॉरगॉट क्या था हमारा, लेट्स से ये हाउस गिवन है हमारे पास 27931। ठीक है, 27931 ये हाउसेज है हमारे पास। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको टैबुलेशन से भी कर सकते हैं। टैबुलेशन में हमें क्या लगेगा, हमें दो यहाँ पे 2D डीपी बनानी पड़ेगी। फर्स्ट विल स्टोर रॉ, सेकंड विल बी नॉट रॉ, और यहाँ पे सारे इंडेक्सेस होंगे। ठीक है,
तो 0 1 2 3 4 वैसे यहीं तक जरूरत है, बट ठीक है। अब अगर हमने पहले घर को रॉप करा तो हम डायरेक्टली यहाँ लिख देंगे 2, नहीं रॉप किया तो यहाँ लिख देंगे 0। ठीक है, ये बेस केस हो गया, हमारा इनिशियलाइजेशन होगी ये। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगर हमने इसको रॉप किया 7 वाले हाउस को, तो पिछले घर को हमें रॉप नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, विल डू 0 + 7। पिछले घर को रॉप नहीं किया, करंट घर को रॉप किया। अगर हम फर्स्ट घर को रॉप नहीं करते, देन वी कैन टेक मैक्स ऑफ पिछले घर को रॉप करो या फिर ना करो, हमें फर्क नहीं पड़ता, करंट घर को तो हम रॉप नहीं कर रहे। तो मैक्स ऑफ 2, 0 यहाँ पे आ जाएगा 2। मतलब हम क्या कर रहे हैं, अगर हमें करंट घर को रॉप करना है तो हम पिछले घर को रॉप नहीं कर सकते। अगर हमें करंट घर को रॉप नहीं करना, देन इट डजंट मैटर कि हमने पिछले घर को रॉप करा या नहीं करा, जो हमें बेटर आंसर दे रहा है वो लाके दो। यहाँ पे क्या है, अगर हमें सेकंड घर को रॉप करना है, देन हम पिछले घर को रॉप नहीं करेंगे। दैट मींस वी विल डू 9 + 2 व्हिच इज 11। अदरवाइज अगर हम इस घर को रॉप नहीं कर रहे, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम है वो यहाँ रख दो। सिमिलरली थर्ड इंडेक्स पे अगर हम रॉप कर रहे हैं, वी विल हैव टू डू 3 + पिछले घर को रॉप नहीं करना व्हिच इज 10। अगर हम करंट घर को रॉप नहीं कर रहे, पिछले घर का जो भी मैक्स है, रॉप करो ना करो वो यहाँ लिख दो। फोर्थ घर को अगर हम रॉप कर रहे हैं तो 1 + 11 करना पड़ेगा व्हिच इज 12। अगर हम करंट घर को रॉप नहीं कर रहे तो हमें पिछले का जो भी मैक्स है वो लिख दो व्हिच इज 11। तो यहाँ से 12 निकल के आया आंसर, तो यहाँ पे 12 है। लास्ट घर को हमने बेसिकली रॉप करने का ट्राई किया, तब हमें बेटर आंसर आया। हो सकता है लास्ट घर को ना रॉप करके हमें बेटर आंसर आता तो हम नीचे वाले को लेते, जो भी मैक्स होगा इन दोनों को। ओके, सो दिस इज बेसिकली द अप्रोच टैबुलेशन वाली, काफी छोटी अप्रोच है। आई विल जस्ट राइट इट डाउन हियर। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर और इनिशियलाइज कर देंगे इसको, और 2 DPI है, सॉरी 2 rows and this many columns। ठीक है, अब फॉर लूप लिखेंगे। हर इंडेक्स पे जाएंगे पहले, i less than n i plus plus। ठीक है, यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं dp ऑफ 0th रो 0th कॉलम। मतलब हम रॉप करने का ट्राई कर रहे हैं, रॉबिंग द हाउस, सो इट विल बी, यहाँ पे नम्स पास करना पड़ेगा हमें। या एक बार अरविंद को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा नम्स ऑफ 0 और dp ऑफ 1, 0 0th कॉलम के अंदर हम 0th हाउस को रॉप नहीं कर रहे तो 0 रहेगा। हम आगे बढ़ेंगे फर्स्ट हाउस से। तो अगर हमने रॉप करने का ट्राई किया, रॉब हाउस, ith हाउस को रॉप करा अगर हमने, तो हम लिखेंगे dp ऑफ 0th रो ith कॉलम इक्वल्स टू मैक्स ऑफ, सॉरी इक्वल्स टू नम्स ऑफ i, करंट हाउस को रॉप किया, एंड पिछले हाउस का नॉट रॉप। ठीक है, अगर हम करंट घर को रॉप नहीं करते, नॉट रॉप हाउस, तो आ जाएगा dp ऑफ फर्स्ट रो इज फॉर नॉट रॉबिंग, i इक्वल्स टू मैक्स ऑफ dp ऑफ 0 i minus 1 dp ऑफ 1 i minus 1। ठीक है, और यहाँ रिटर्न कर देंगे बाद में जाके मैक्स ऑफ dp ऑफ 0 n minus 1 dp ऑफ 1 n minus 1। ठीक है, बस यही रहेगी अप्रोच। एंड यहाँ पे अगर आपको चाहिए इसको रन करके भी देख सकते हैं। ठीक है, सही से रन कर गया। तो बेसिकली अब हमने यहाँ पे 2 रोज बना रखे हैं। 0th रो इज फॉर रॉबिंग द हाउस, फर्स्ट रो इज फॉर नॉट रॉबिंग द हाउस। तो जब भी हम रॉब केस वाली, रॉब हाउस वाली कंडीशन लेंगे तो विल बी इन द 0th रो। ith हाउस को रॉब करना है अगर हमें, तो हम उसको रॉब करेंगे और पिछले घर को हम रॉब नहीं करेंगे, which is we will take the first row। okay by mistake I
ठीक है। सिमिलरली अगर हमें करंट हाउस को रॉब नहीं करना तो हम पिछले घर को रॉब करें ना करें, जो भी मैक्सिमम आंसर देगा उसको कंसीडर कर लेंगे। ठीक है। इन मेमोराइजेशन हमने 2DP 1DDP यूज करी है, या बिकॉज वहां पे हम कर पा रहे थे यूज, बट टैबुलेशन के अंदर 1DDP का यूज करके थोड़ा हमें दिक्कत ही होती, बिकॉज हमें दो चीजें यहाँ पे स्टोर करनी पड़ रही है। ठीक है। एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि जब भी हम रिकर्शन से सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को, राइट, देयर इज सम रिकर्सिव मेमोरी आल्सो दैट वी आर यूजिंग। सो रिकर्शन में हमेशा ज्यादा मेमोरी यूज हो रही होती है, व्हिच इज DP प्लस द रिकर्शन स्टैक दैट वी आर क्रिएटिंग। तो हम रिकर्शन के थ्रू यहाँ पे हैंडल कर पा रहे थे ड्रॉप और नॉट ड्रॉप वाला केस, बट 1DDP जब हम टैबुलेशन से करते हैं तो हमारे पास रिकर्शन के अंदर जो स्टैक ट्रेस है, राइट, वो एग्जिस्ट नहीं करता रिकर्शन स्टैक। तो हमें यहाँ पे सब कुछ खुद से ही हैंडल करना पड़ता है कि पिछले घर को रॉब करके जो भी आंसर आया वो। ओके। वैसे तो अगर हम यहाँ पे देखें, वी कैन डू विदाउट क्रिएटिंग एनी वेक्टर एज वेल। टैबुलेशन अप्रोच में विदाउट एनी स्पेस भी कर सकते हैं इसको। आई विल लीव इट ऑन यू गाइस, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दो वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, प्रीवियस हाउस नॉट रॉब, प्रीवियस हाउस रॉब, और करंट हाउस नॉट रॉब, करंट हाउस रॉब। क्योंकि अगर आप देखो खाली आप I-1 को ही रेफर कर रहे हो यहाँ पे हमेशा बार बार, मतलब पिछले कॉलम को ही बार बार रेफर कर रहे हो, उसके पीछे वाली वैल्यू से आपको कुछ लेना देना नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, खाली प्रीवियस वैल्यू को शो करा के रख सकते हो वेरिएबल्स के अंदर, करंट वैल्यूज निकाल लो, करंट हाउस को हम रॉब करें ना रॉब करें, और फिर करंट वैल्यूज को प्रीवियस वैल्यू बना दो और नेक्स्ट घर पे जंप कर जाओ। सो आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया। तो टैबुलेशन अप्रोच को आप अगर चाहो तो आप बिना किसी DP या फिर वेक्टर बनाए भी सॉल्व कर सकते हो विदाउट क्रिएटिंग एनी स्टोरेज। आप जस्ट 4 वेरिएबल बना के भी सॉल्व कर सकते हो, दैट यू कैन ट्राई, बट या इट्स अपॉन डिपेंड्स ऑन द इंप्लीमेंटेशन, हमें कैसे करना है। ये अगर हम देखा जाए इट्स अ काइंड ऑफ 1DDP ओनली, क्योंकि हमें 2 रोज कंसीडर करनी है, व्हिच इज वेरी मिनिमम। ओके, पूरा कोड इज फाइन। सो बेसिकली इट्स ऑन अस कि हमें कैसे करना है। अगर आपको चाहिए आप 2DDP वाली प्रॉब्लम को 3DDP वाली प्रॉब्लम भी बना सकते हो, बट अगर हम यहाँ पे देखें जो हम DP वेक्टर बना रहे हैं इट्स अ काइंड ऑफ 1DDP ओनली, क्योंकि 1DDP में 1 रो होती है, यहाँ पे बस 2 रोज हैं, एक रो एक्स्ट्रा ऐड कर दिया बेसिकली आप कह लो। सो इट्स अ काइंड ऑफ 1DDP ओनली, बस यहाँ पे 2 रोज एग्जिस्ट करती हैं। n क्रॉस m नहीं किया हमने यहाँ पे 2 क्रॉस n किया है, मतलब 2 रोज एग्जिस्ट कर रही हैं बस। ओके, सो ज्यादा स्टोरेज में वेरिएशन नहीं है, बट या ट्राई टू थिंक कि हम टैबुलेशन के अंदर बिना किसी वो क्रिएट करे, DP को क्रिएट करे भी कैसे कर सकते हैं। वी कैन जस्ट क्रिएट वेरिएबल्स एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, सो या ठीक है, तो ये हो गया। एक और प्रॉब्लम करके देख लेते हैं, which is a variation of this only, house robber 2। सेम ही कोड यूज होगा, कुछ अलग सा यूज नहीं करेंगे वहां पे। ठीक है, बस थोड़ा लॉजिक चेंज हो जाएगा। आई विल क्विकली टेल बिकॉज वी आर अ लिटिल अराउंड टाइम, मतलब 1 hour 20 minutes हो गए हमें करते हुए। तो यहाँ पे आई विल जस्ट टेल यू यहाँ पे करना क्या है। यहाँ पे वी आर गिवन जो भी हाउसेज हैं दे आर इन सर्कल, मतलब जो भी हमारे हाउसेज हैं दे आर इन सर्कल। तो लेट्स से अगर हमारे पास ये हाउसेज थे, पहले हमारे सारे हाउसेज लाइन में थे, लेट्स से 4 हाउसेज हैं, तो लेट्स से द वैल्यूज आर 9 1 2 8। तो आप फर्स्ट और लास्ट हाउस को रॉब कर पा रहे थे, 17 आंसर आ जाता। बट अब क्या हमारे हाउसेज सर्कल में है, तो अगर आपने लास्ट जो 9 था और जिसका 8 था 1 और 2, अगर आप इन दोनों को रॉब करने का ट्राई कर गए सो पुलिस विल बी कॉन्टैक्टेड। तो मतलब आप बस लास्ट फर्स्ट और लास्ट हाउस को एक साथ रॉब नहीं कर सकते। सो इट्स बेसिकली सर्कल। बाकी हाउसेस के लिए नथिंग चेंज, बस फर्स्ट और लास्ट हाउस कनेक्ट हो गए, तो फर्स्ट और लास्ट हाउस को आप साथ में रॉब नहीं कर सकते। दैट इज व्हाट हैज चेंज इन दिस प्रॉब्लम। तो बस आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रॉब्लम विल रिमेन द सेम, हेल्पर फंक्शन विल रिमेन द सेम, बस आपको यहाँ पे 2 कॉल्स करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे भी हम एडजेसेंट 2 को रॉब नहीं कर सकते, बट बेसिकली जो भी हाउसेज हैं वो सारे सर्कल की फॉर्म में है। सो जो फर्स्ट और लास्ट हाउस है दे आर कनेक्टेड, सो फर्स्ट और लास्ट हाउस कांट बी रॉब टुगेदर। सो दैट इज द ओनली थिंग दैट हैव बीन एडेड इन दिस प्रॉब्लम। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको 2 कंडीशन यहाँ कंसीडर करनी है, या तो फर्स्ट हाउस को रॉब करोगे, या तो मतलब फर्स्ट हाउस से स्टार्ट कर रहे हो, मतलब फर्स्ट हाउस को रॉब करना कंसीडर कर रहे हो, या फिर आप फर्स्ट हाउस को रॉब करना कंसीडर नहीं कर रहे, लास्ट हाउस को रॉब करना कंसीडर कर रहे हो।
I will quickly write it down. या तो यहाँ पे हम लिख देंगे मैक्स ऑफ, लेट्स से हेल्पर फंक्शन का यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे करंट लिख देंगे 0 कि हम 0th हाउस से स्टार्ट कर रहे हैं, बट अब हम लास्ट हाउस को कंसीडर नहीं करेंगे, तो जितने भी हाउसेज हैं उसमें से -1 यहाँ पास करेंगे। तो हम यहाँ पास करेंगे n-1 कि लास्ट हाउस को अब हम रॉब नहीं कर सकते, तो हम लास्ट हाउस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, अगर हम 0th हाउस से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका पास कर देंगे नम, और एक डीपी बना लेंगे वेक्टर int and n, 0 यहाँ पे 2 डीपी बना लेते हैं यहाँ पे, यह एक बार समझते हैं वाली चीज, आई हैव नॉट कंप्लीटेड, ये कैसा आएगा, एक कैसा आएगा हेल्पर ऑफ 1, n dp2 num, ठीक है, बस हमने यहाँ पे ये किया है। नाउ इफ यू रन, आई थिंक दिस शुड वर्क फाइन। ओके, ये तो गलत आंसर आ गया यहाँ पे, सो यहाँ पे हमें -1 पास करना है। ओके, तो यहाँ पे एक केस है कि अगर एक ही घर एग्जिस्ट करता है तो हमें इसको रॉब करना पड़ेगा। Here we are saying, so यहाँ पे अगर हमें ये करना है, if n = 1, then basically return num of 1। बस ये केस है, बाकी आई थिंक शुड वर्क। ठीक है, बस हमने यहाँ पे यही किया। तो बेसिकली हमने क्या बोल दिया कि अगर हम फर्स्ट हाउस को रॉब करना कंसीडर कर रहे हैं तो हम लास्ट हाउस को रॉब करना कंसीडर नहीं करेंगे, अगर हम लास्ट हाउस को रॉब करना कंसीडर कर रहे हैं तो हम फर्स्ट हाउस को रॉब करना कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगर हमने फर्स्ट हाउस को रॉब करना कंसीडर किया तो हमने लास्ट हाउस को कंसीडर ही नहीं किया। वी रिड्यूस द साइज ऑफ द एरे बाय 1, लास्ट हाउस अब आ ही नहीं रहा इस एरे के अंदर। और अगर हमने बोला हम फर्स्ट हाउस को रॉब नहीं कर रहे हैं तो हमने लास्ट हाउस को भी कंसीडर किया, हमने साइज नहीं रखा एरे का, क्योंकि हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं खाली। ठीक है, और जो भी हमें बेटर आंसर देगा हमने उसका मैक्स दे दिया। तो बेसिकली यहाँ पे सर्कल एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी घरों के लिए सब कुछ सेम है, बस फर्स्ट और लास्ट हाउस की वजह से इक्वेशन चेंज हो गया थोड़ी। फर्स्ट को रॉब करा तो लास्ट को नहीं कर सकते, लास्ट को करा तो फर्स्ट को नहीं कर सकते। ओके, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। एनीवन एनी डाउट? टैबुलर अप्रोच भी सेम रहेगी, बस आपको 2 बार कॉल करना पड़ेगा यहाँ पे। अब अगर कोई डाउट है तो वो डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन कंक्लूड द सेशन। सो यहाँ पे कोड सेम ही रहेगा, बस आपको थोड़ा वही चेंज करना है कि किस पे है। जैसे कि यहाँ पे अब आपको यहाँ पे ये भी पास करना पड़ेगा किस घर से स्टार्ट कर रहे हो आप यहाँ पे टैबुलर के अंदर भी। जैसे हम यहाँ पे पहले बाय डिफॉल्ट मान के चल रहे थे कि 0th घर ही होगा हमारा यहाँ पे, तो आपको 0 और 1 यहाँ पास करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको इंट करंट भी डालना पड़ेगा, लेट्स से यहाँ पे इंट स्टार्ट। तो आप चेंजेस कर सकते हैं खुद से, आई थिंक इट शुड बी फाइन, बट लॉजिक सेम ही रहेगा, लॉजिक में कुछ चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, so yeah, let's conclude. So thanks guys for attending today's session. I hope it was useful for you guys and you learned something. Okay, so just keep on practicing and yeah, let's connect soon. Okay, cool. Bye bye.